राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन वास्तव में एक पारदर्शिता के लिए बनाया गया कानून है। सरकार में पारदर्शिता रहे, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता रहे, इसके लिए ये कानून बनाया गया। और इसके लिए विश्व के अनेक देशों में इसकी व्यवस्था थी। जब हमारे यहाँ कानून बना तब 153 देश विश्व के, उनमें ऑलरेडी ये कानून था। 153 देशों में पहले से ये कानून था। बिल्कुल। और कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और कुछ हमारे यहाँ के राष्ट्रीय एनजीओ जो थे वो इसमें लगे हुए थे। अरुणा राय उसमें सबसे आगे थी। तब अरुणा राय एक जो कमेटी थी उसमें सोनिया गांधी के साथ थी। उनने सोनिया जी को प्रस्ताव रखा कि ये अधिनियम अपने यहाँ आना चाहिए। सोनिया जी ने कहा ठीक है, आप एक ड्राफ्ट बनाइए। उनने ड्राफ्ट बनाया, बहुत सीधा साधा। सोनिया जी ने कहा इसको हम पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज देते हैं। अरुणा राय ने कहा कि नहीं, इसको अगर आपने पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा तो फिर ये अधिनियम नहीं रहेगा, इसको आप सीधा पास कराइए। तो बिना पार्लियामेंट्री कमेटी में गए ये अधिनियम पास हुआ। और इस अधिनियम में यानी ये वैसा शेर साबित हुआ जिसके दांत थे। तो ये जो स्थिति बनी और इसी को लेकर के मैं उत्साहित था। मैंने मध्य प्रदेश में सबसे पहला एप्लीकेशन लगाने वाला मैं था आरटीआई में। जैसे ही ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू तो जून में अधिनियम आ गया था, लेकिन 120 दिन बाद लागू होना था। मैंने देखा ये तारीख आ गई तो मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी। ठीक 10:30 बजे उस दिन 12 को शनिवार था, तो 14 अक्टूबर को मंडे को मैंने सुबह 10:30 बजे ये 5 एप्लीकेशन MP AKVN में लगा दी। ये उस समय की स्थिति थी कि लोगों को कानून तो मालूम था, लेकिन कानून का क्या क्रियान्वयन, कैसे क्रियान्वयन होगा और पता ही नहीं था। अब चूंकि बहुत छोटा सा साफ सुथरा अधिनियम है, कोई बहुत कठिन अधिनियम नहीं है, और इसमें इतनी प्यारी व्यवस्थाएं दी गई है कि किसी को कोई जानकारी चाहिए और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो इसमें हर लोक प्राधिकरण में ये व्यवस्था है कि वहाँ एक लोक सूचना अधिकारी होगा, सहायक लोक सूचना अधिकारी होगा, अपील अधिकारी होगा, उससे ऊपर का एक अधिकारी अपील अधिकारी होगा। और अगर किसी को इसकी लिखना नहीं आता है तो लोक सूचना अधिकारी के लिए यहाँ तक निर्देश था कि वो उसकी मदद करेगा उसकी एप्लीकेशन लिखने में। और सिंपल 10 रुपए आपको जमा कराने थे। वो नगद में जमा हो सकते थे, पोस्टल ऑर्डर में जमा हो सकते थे। वो आपके तो ये 10 रुपए उसकी फीस है। 10 रुपए उसकी ओरिजिनल फीस है। वो पूरे हिंदुस्तान में 10 रुपए का कायदा लागू है। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार के जो कार्यालय है उन पर केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली में है, और राज्य में सूचना आयोगों की जो है वो राज्य सरकार अपना बनाती है, वो गठित करती है। तो वो गठन हमारे यहाँ भी टाइमली हो ही गया था और हमने एप्लीकेशन लगाना भी चालू कर दी। एप्लीकेशन लगाने के बाद शुरू में कठिनाइयाँ भी आई, जवाब नहीं मिलने लगे तो फिर अपील बनाते थे। अपील में जवाब नहीं मिलता था तो फिर सूचना आयोग को हम सेकंड अपील भेजते थे। लेकिन धीरे धीरे सूचना आयोगों ने सख्ती करना शुरू करी और उनको जवाब देना जरूरी हो गया। इसमें मजे की बात यह है कि जो दस्तावेज जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि अलग से वो जैसे विधानसभा में विधायक प्रश्न भेजते हैं और उनका उत्तर लिख के आता है, इस तरह का नहीं। आपको जो दस्तावेज है वही मिलेगा, जो जैसा है वैसा ही आपको मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर आपको दस्तावेज के संबंध में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने यहाँ मध्य प्रदेश में है कि उतना 1 घंटे के लिए 50 रुपए दीजिए, वो फाइल आप देख लीजिए। और अच्छा, तो यदि किसी भी डिपार्टमेंट के
किसी भी फाइल को हम देख सकते हैं, बिल्कुल, कोई भी देख सकता है कोई पूरे भी देख देश में। सकता है, कोई ये भी तो देख बड़ी अच्छी सुविधा है। कोई भी देख सकता है। उसकी फीस मात्र 50 रुपए है। आपको वो समय देंगे, आपके से समय निर्धारित करेंगे, आपको बुलाएंगे, दिखाएंगे।